कभी सोचा है कि हम जेनजी लोग हर चीज में इतने फास्ट हैं लेकिन फिर भी अंदर से इतने खाली क्यों लगते हैं? हर दिन ऑनलाइन रहते हैं, हर चीज जानते हैं, फिर भी मन में वो शांति, वो क्लैरिटी क्यों नहीं रहती है? आज जो जगह जगह पर जेनजी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि क्या वाकई में ये उनके मन की आवाज है या फिर किसी इनविजिबल सिस्टम का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे उनकी सोच को चला रहा है? Hundreds injured, and in the chaos, the Nepal army stepped in. दोस्तों, असल में हम एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं, स्पेशली जेनजी की बात हो रही, जो दुनिया के सबसे ज्यादा कनेक्टेड लोग हैं, पर खुद से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं ये। Fury. आज हम इसी सच को समझने वाले हैं, लेकिन कुछ आसान हिस्सों में। हम इस पूरे बड़े टॉपिक को छोटे छोटे एक्ट्स में तोड़कर देखेंगे, जहां पर हम एक्ट 1 में समझेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारे दिमाग की वायरिंग कैसे बदल कर रख दी है। एक्ट 2 में हम देखेंगे कि इसने हमारे इमोशंस को कैसे वीकन कर दिया है। एक्ट 3 में हम जानेंगे कि माइंड लेवल डैमेज कैसे क्या हुए हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम बात होगी उस फ्यूचर की जो आने वाला है अगर हम अभी नहीं संभले तो। और आखिर में आएगा सबसे ज़रूरी हिस्सा कि ऑथेंटिक सॉल्यूशंस जो हमारी सोच, फोकस और फीलिंग्स को वापस से जिंदा कर सकते हैं। दोस्तों, जेन-ज़ी का माइंड आज दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। मल्टीटास्किंग, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, सब कुछ उसका एकदम टॉप पर है। लेकिन इसी स्पीड ने हमारी थिंकिंग की डेप्थ और इमोशनल बैलेंस को कहीं छीन लिया है। पहले के समय में लोगों के पास सोचने का वक्त होता था। जेन वाई यानी कि मिलेनियल्स किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, एनालाइज करते थे, उसके बाद रिएक्ट करते थे। लेकिन आज हम रिएक्ट करते हैं पहले, सोचते हैं बाद में, क्योंकि हमारा माइंड अब फास्ट थिंकिंग मोड में फंस चुका है और ओवर रिएक्टिव होते जा रहे हैं हम लोग। हम हर दिन लगभग 6000 से 8000 शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं। रील्स हो, शॉर्ट्स हो, मीम्स हो या क्लिप्स हो, हर वाइब के साथ हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। वो छोटा सा फील गुड मोमेंट जो हमें बार बार फ़ोन चेक करने के लिए मजबूर करता रहता है, और यही डोपामिन धीरे धीरे हमारी फोकस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। अब दिमाग को हर चीज़ फास्ट चाहिए, स्लो चीज़ें बोरिंग लगती हैं। रीडिंग, डीप थिंकिंग, इवन साइलेंस, सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगा है। पर यही साइलेंस वो जगह भी है जहां आइडियाज़ पैदा होते हैं, जहां इंसान खुद से जुड़ता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं दिल की, इमोशंस की। कभी नोटिस किया है, अब हम इमोशंस फील करने के बजाय उन्हें पोस्ट करने लग जाते हैं, दिखावे में फंस जाते हैं। जैसे सैडनेस आए तो स्टोरी डाल दो, हैप्पीनेस आए तो रील बना लो, और लोलीनेस आए तो एकदम मीम शेयर कर दो या किसी अपराध की ओर भी निकल पड़ो। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, हम इमोशंस को जीना भूल चुके हैं। बस दिखाना सीख लिया है, दिखावा करना इतना ज़्यादा सीख लिया है। सेल्फिशनेस हमारे ऊपर हावी हो रही है, और यही वो जगह है जहाँ इमोशनल नमनेस शुरू होती है, जहाँ पर दिल रोता है पर दिमाग कहता है इट्स फाइन, जस्ट स्क्रॉल। दोस्तों, ये डिजिटल नंबनेस बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि हमें धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना देती है। किसी का पेन देखकर भी अब शौक नहीं लगता, बस अगले पोस्ट पर स्वाइप कर देते हैं। हम एम्पैथी खोते जा रहे हैं, यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की जो क्षमता है वो हम खोते जा रहे हैं, और फिर लोलीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी से कनेक्ट हुए भी हैं तो उसके थोड़े से अप्स एंड डाउन में एकदम हाइपर मोड में चले जाते हैं। इसे ऐसे सोचना कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ये जनरेशन जेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जेन-ज़ी शायद दुनिया की सबसे अकेली जनरेशन है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, फॉलोअर्स हैं, चैट्स हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन जो रियल कनेक्शन होता है ना, वो कहीं खो गया है। रात में फ़ोन हाथ में होता है पर दिल एकदम खाली होता है। न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है, ये साफ बोल रहे हैं कि जेन-ज़ी का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड से भी कम हो गया है, मतलब गोल्ड फिश से भी कम। इतनी शॉर्ट अटेंशन स्पैन में डीप फोकस तो एकदम इम्पॉसिबल है। जब माइंड हर कुछ सेकंड में डोपामिन हिट चाहता है तो उसे लॉन्ग टेक्स बोरिंग लगने लगती हैं। यही वजह है कि जब कई लोग कहने लगे हैं कि अब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, असल में
मन नहीं बल्कि माइंड उनका एकदम टायर्ड है, थका हुआ है, क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। और इसी के साथ आती है फिर ओवर थिंकिंग। हर सेकंड माइंड में 100 टैब्स खुले रहते हैं। व्हाट इफ आई फेल, व्हाई डिड दे इग्नोर माई टेस्ट, व्हाई आई फील वीक, व्हाट आई डू फॉर माई बेस्ट। ये एंडलेस जो क्वेश्चनिंग हमारे न्यूरॉन्स को आती है, ये उसको टायर्ड कर देती है, उसे थका देती है। धीरे धीरे थिंकिंग की क्लैरिटी जो है वो खत्म होती चली जाती है और यही लीड्स तो डिसीजन पैरालिसिस कहलाती है। हमारे पास इतने चॉइसेस हैं कि अब सब कुछ चुनना मुश्किल हो चुका है। कैरियर हो या पार्टनर, पैशन हो या फिर जॉब, सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज आवर ब्रेन इज एडिक्टेड टू एंडलेस पॉसिबिलिटी और हम किसी स्टेबल निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते। एक्ट 4, इमोशनल लेवल डैमेज। अब इमोशंस की बात करें तो जनरेशन जेड का दिल बहुत ज़्यादा अवेयर है, पर साथ ही वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल भी है। हम जल्दी अटैच होते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और जल्दी मूव ऑन करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी अब वीकनेस मानी जाती है। डोंट बी टू इमोशनल, ये लाइन हमारे अंदर गिल्ट बन चुकी है। या तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव दिखता है या अंदर से घुटन के बावजूद भी सिर्फ कूल और बेफिक्र दिखाने के लिए कुछ अनइथिकल एक्ट्स हम करने लग जाते हैं। रिजल्ट, हम रियल फीलिंग्स दबाते हैं, फिल्टर लगाते हैं और फेक स्माइल दिखाने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि इमोशनल सप्रेशन बढ़ती चली जाती है और अंदर जमा होते हैं छोटे छोटे अनफेल्ट इमोशंस जो बाद में बर्नआउट बन जाते हैं। इसलिए आज इतने यंग लोग कहते हैं कि आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को जो उनके खुद के रियल थे उनको कभी जिया ही नहीं है। सारे अनुभव जो आज वो फील करते हैं वो सब उधार लिए हुए हैं। उनका उसमें सिर्फ कुछ ही % का रोल है, बाकी सब मूवीज, वेब सीरीज, रियलिटी शोज इनसे इंस्पायर होकर ये करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तभी सैयारा मूवी देख के यंगस्टर पगला जाते हैं और 12th फेल देख के एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं और किसी के थोड़ा सा उत्साह देने से वो अपने विजडम को पीछे छोड़कर जो जनरेशन एक्स और वाई बोलती है, जो आज के टाइम पर मैच्योर हो गए हैं, उनकी नेगेटिव बातों को भी रियल समझकर आंदोलन करना शुरू कर देती है, बिना बात की तह तक जाए, बिना समझे। इसीलिए आज कोई नेता हमें थोड़ा सा भड़काता है और हम भड़क जाते हैं, कई बार पीटे भी जाते हैं और कई बार तो जान से भी हाथ धो बैठते हैं। एक्ट 5, द टर्निंग पॉइंट, सॉल्यूशन दैट एक्चुअली वर्क। अब सवाल ये नहीं है कि डैमेज कितना हुआ है, सवाल ये है कि क्या अभी भी कुछ बदला जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। और ये किसी थेरेपी या गैजेट से कम नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और रूटीन से ये चीजें शुरू होती हैं। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स रखो, मतलब बिना फोन, बिना स्क्रीन, अपने थॉट्स के साथ में रहो। हालांकि पहले ही सारी चीजें मुश्किल लगेंगी, लेकिन फिर यही एडिक्टिव लगने लगेगा, क्योंकि यही असली पीस है। नंबर 2, डोपामिन रीसेट। जब भी बोर्ड महसूस करो ना तो फोन मत उठाओ, इंस्टेड बोर्डम को महसूस करो, ऊबने वाले फेज में चले जाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। स्लो डोपामिन हैबिट्स को अपनाओ, जैसे वॉकिंग, जिमिंग, रीडिंग, या बस नेचर में रहो। अपने अंदर किसी भी चीज की आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक टाइम के बाद खुलेपन को वो छीन ही लेती है, आज़ादी महसूस ही नहीं होती। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मंदिर जाना एक अच्छी बात हो सकती है और सिगरेट पीना एक बुरी बात, लेकिन इन दोनों ही की अगर आदत बन जाए तो इससे बुरा फील होने लगेगा। यहाँ मैं सिगरेट पीने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि सिगरेट पीना हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मंदिर जाने की भी आदत हमें पड़ गई है ना, तो जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे तब तक एक बेचैनी फील होती रहेगी, और ये कब ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर बन जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। नंबर 3, डीप वर्क प्रैक्टिस। हर दिन 25 मिनट किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जाओ, ना कोई मल्टीटास्किंग, न डिस्ट्रैक्शन। इससे ब्रेन को फिर से फोकस करना सिखाओ, न्यूरॉन्स को काम सिग्नल दो जिससे ये प्रोडक्टिव बने और तुम्हें अच्छा फील कराए। नंबर 4, इमोशनल एक्सप्रेशंस। कभी कभी दिल से रो लेना, लिख देना या किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कर लेना, ये दोस्तों वीकनेस नहीं होती है, ये इमोशनल हाइजीन कहलाता है। जितना इमोशंस को अंदर दबाओगे उतना ही बर्नआउट बाहर आएगा। इसे अपनी कमी कभी मत समझो, लेकिन अपनी बातें एक्सप्रेस करने के लिए एक सही इंसान का चुनाव करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत इंसान इसका गलत फायदा उठा सकता है। नंबर 5,
रियल कनेक्शन बिल्डिंग। ऑनलाइन वैलिडेशन से ज्यादा जरूरी है ऑफलाइन प्रेजेंस। कभी दोस्तों के साथ बिना फोन के बैठो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जेन्युइनली सुनना शुरू करो, जेन्युइनली बोलना शुरू करो। ये कनेक्शन तुम्हारे इमोशनल सिस्टम को हील करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइलेंस मिनट प्रैक्टिस। हर दिन का 10 मिनट कुछ मत करो, ना म्यूजिक, ना वीडियोस, ना कोई थॉट, बस ऑब्जर्व करो खुद के माइंड को। यहीं से क्लैरिटी वापस आएगी। और इस 10 मिनट की प्रैक्टिस को धीरे धीरे करके 1 घंटे तक लेकर जाओ। क्योंकि दोस्तों, जेनजी के पास वो पावर है जो किसी जनरेशन के पास नहीं थी। सारी जानकारी, सारे टूल्स, सारे प्लेटफॉर्म, बट अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो यही पावर डिस्ट्रक्शन बन जाएगी। टेक्नोलॉजी एकदम भी बुरी नहीं है, बस उसका बैलेंस खो गया है। हमें फिर से सीखना होगा स्लो लिविंग इन अ फास्ट वर्ल्ड। क्योंकि पीस कोई ऐप नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो तभी पॉसिबल है जब मन खुद से जुड़ा हो।